खंडित मूर्तियों का क्या करें, घर में टूटी मूर्ति रखने से क्या होता है और हमें गणेश जी की कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए और गणेश जी की किस धातु की मूर्ति रखें कि वो हमारे लिए शुभ हो। पूजा घर में मूर्तियां किस आकार की होनी चाहिए, घर के मंदिर की दिशा उत्तर हो या पूर्व हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गणेश जी की कौन सी मूर्ति लाना हमारे लिए शुभ होता है। हमें मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए या फिर मिट्टी से खुद बनानी चाहिए। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी और केमिकल से बनी मूर्तियों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम धातु की बात करते हैं तो हमें सोना, चांदी, तांबे की मूर्तियों की भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे से आप मूर्तियां खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। हम लोग बाजार में जाकर किसी भी तरीके की मूर्ति खरीद लेते हैं ना, तो आप जब भी मूर्ति का चुनाव करें तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अगला हम जानते हैं पूजा घर में मूर्तियां किस आकार और प्रकार की होनी चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पूजा घर में देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती ना, वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। यदि हम इससे बड़ी मूर्तियां अपने मंदिर में रखते हैं तो हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। उसके लिए पूजा के विशेष नियमों का हमें पालन करना चाहिए और हमें मूर्ति भी ऐसी खरीदनी चाहिए जो हमेशा मुस्कुराती हुई रहे। इन मूर्तियों को अपने घर में रखिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और उस मुस्कुराहट का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। उन सबसे सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आगे से आप ध्यान रखिए, जब भी मूर्ति खरीदते तो वो आपके अंगूठे के आकार के बराबर ही हो। अगला हम जानते हैं कि घर के मंदिर की दिशा उत्तर हो या पूर्व हो। जब हम अपने घर में इष्ट देवता की मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में अपने भगवान का मंदिर स्थापित कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, अगर सच्चे मन से उसे याद किया जाए तो उसकी कृपा हम पर बरसती रहेगी। लेकिन जहाँ तक मंदिर का सवाल है और दिशा का सवाल है तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि भगवान का मंदिर उत्तर दिशा में हो या फिर वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिशाओं में देवी देवताओं का वास माना जाता है और इन दिशा मंदिर को स्थापित करने से हमारे घर में शांति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगला क्या है कि यदि मूर्ति खंडित हो जाए अर्थात वो कहीं से भी टूट जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उस मूर्ति को चौराहे पे रख देते हैं, कहीं रास्ते में रख देते हैं या इधर उधर घर में कहीं रख देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस मूर्ति को या तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए और अगर पॉसिबल हो सके तो उसका विसर्जन कर देना चाहिए। यदि मूर्ति एक फोटो फ्रेम में लगी और उसका फोटो फ्रेम टूट जाता है तो हम सोचते हैं अब क्या करें, अब इसे हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये बड़ी सोचने की बात है। तो फोटो को निकाल लेना चाहिए और उस फ्रेम को हटा देना चाहिए। जो आपके पास फोटो बच जाती है तो आप उसको विसर्जित कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हमें मंदिर को अपने रसोई घर में बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि रसोई घर में तो हमारी अन्नपूर्णा का वास होता है और हम क्यों ना मंदिर वहीं पे स्थापित कर लें। बहुत से लोगों के घर में जगह की कमी होती है तो कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि रसोई घर में आप मंदिर कभी मत बनाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच में रक्त संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। और हमें एक सावधानी क्या बरतनी चाहिए, किचन और बाथरूम कभी भी एक सीध में नहीं होने चाहिए। इससे भी हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। और आपको क्या ध्यान देना है कि मंदिर कभी भी बाथरूम के सामने नहीं होना चाहिए। जिन घरों में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता उन घर में कलह और कलेश हमेशा बने रहते हैं किसी न किसी वजह से। तो दोस्तों, आप कभी भी किचन में मंदिर ना बनवाएं। दोस्तों, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी, एक मंदिर में किसी भी भगवान की 2 फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मूर्तियां बड़ी होंगी तो हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।